Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 19 and the name of the chapter is comprehension. Okay, this is your unit number 3rd, that is comprehension and composition. Okay, let's start. Read the following passage carefully and then answer the questions that follow. अब comprehension में क्या होता है, basically हमको passages दिए होते हैं, ठीक है, उन पैसेजेस को हमको केयरफुली रीड करना होता है, देन उसी पैसेज से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके हमें आंसर्स करने होते हैं. ओके. अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पैसेज दिया है, देखिए, ठीक है, इसको रीड करते हैं, देन इसको रीड करने के आफ्टर आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ओके. An eclipse of the sun happens when the moon comes between the earth and the sun. ठीक है, अब आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम सुना होगा, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इक्लिप्स ऑफ सन और इक्लिप्स ऑफ मून. ठीक है, तो जब इक्लिप्स ऑफ सन होता है यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है, ऐसा कब होता है, जब हमारी अर्थ सन के और मून के बीच में आती है. ठीक है, सॉरी, जब हमारा मून अर्थ के और सन के बीच में आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है. ठीक है, इन अ पार्शियल इक्लिप्स द मून कट्स आउट सम ऑफ द लाइट फ्रॉम सन. पार्शियल इक्लिप्स में क्या होता है, जो मून है वो सन की कुछ लाइट को कट कर देता है. एंड इन अ टोटल इक्लिप्स द मून अपीयर्स टू कवर द सन कंप्लीटली. और टोटल इक्लिप्स में क्या होता है, मून जो है वो पूरी तरीके से सन की जो लाइट है उसको कवर कर लेता है बेसिकली. ठीक है, ऑल्दो द मून इज वेरी मच स्मॉलर दैन द सन. हालांकि मून जो है वो बहुत छोटा है सन के कंपैरिजन में, सन बहुत बड़ा है. ठीक है, बिकॉज इट इज क्लोजर इट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली कवर्स द सन एज वी सी इट ऑन द अर्थ. ठीक है, अब मून जो है हमारी अर्थ के क्लोज है. ठीक है, तो जैसे ही वो सन के सामने आता है तो ऐसा लगता है कि सन को उसने पूरी तरीके से कवर कर लिया है. ठीक है, अनदर काइंड ऑफ इक्लिप्स आर इन एन इक्लिप्स ऑफ द मून. अब दूसरी तरीके का जो इक्लिप्स होता है वो होता है इक्लिप्स ऑफ द मून यानी कि चंद्र ग्रहण. ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. ये कब होता है, जब अर्थ सन और मून के बीच में आती है. ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब हमारा मून अर्थ और सन के बीच में आता है. और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब हमारी अर्थ सन और मून के बीच आती है. ठीक है, द मून इज then in the shadow of the earth and is the darkness. ठीक है, अब उस टाइम पर जो मून है उसकी शैडो बन जाती है अर्थ पर और डार्कनेस हो जाती है सभी जगह पर. एन इक्लिप्स ऑफ द मून can last for up to 2.5 hours because the earth shadow is so long. ठीक है, अब जो हमारा इक्लिप्स होता है मून का वो 2.5 आवर तक भी रह सकता है अर्थ पर, क्योंकि इसकी शैडो बहुत लार्ज होती है. ठीक है, बट एन इक्लिप्स ऑफ द सन ओनली लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स. लेकिन जो हमारा इक्लिप्स ऑफ सन है वो कुछ ही मिनट के लिए रहता है. When the moon is eclipsed, there is no light falling on its surface, but even in a total eclipse of the sun, only a small part of the earth's surface is in shadow. ठीक है, जब हमारा मून इक्लिप्स होता है तो लंबे टाइम तक कोई भी लाइट नहीं रहती है अर्थ के सरफेस पर, और जबकि हमारा सन का इक्लिप्स होता है तो कुछ जगहों पर लाइट्स रहती है, यानी कि कुछ जगह पर शैडो रहती है, कुछ जगह पर लाइट रहती है. ठीक है, A total eclipse of the sun is very strange event. जो टोटल इक्लिप्स होता है यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो बहुत ही स्ट्रेंज इवेंट होता है. Primitives people thought that it was some kind of sign from the gods or even that the world was coming to end. Primitives people यानी कि जो पहले के लोग थे, जो पुरानी विचारधारा रखते थे, वो सोचते थे कि ये भगवान हमें कुछ साइन देना चाह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को करके कुछ साइन देना चाह रहे हैं, या फिर हमारी जो अर्थ है, हमारा जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसका एंड होने वाला है. ठीक है, इट इज स्टिल अ वेरी प्रिकुलर सेंसेशन being at a total eclipse when locally days very quickly becomes night. ठीक है, और ये बहुत ही प्रिकुलर सेंसेशन होती है क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, लोकली सभी जगह पर धीरे धीरे से नाइट होने लगती है. ठीक है, अंधेरा दिखने लगता है. बिकॉज द सन प्लेड सच अ लार्ज पार्ट इन एन एंशिएंट रिलीजन्स. क्योंकि सन जो है प्राचीन समय से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लार्ज पार्ट प्ले करता आ रहा है रिलीजन्स में. मैनी सुपरस्टिशंस एंड मिथ्स हैव ग्रोन अप अबाउट इक्लिप्स ऑफ द सन. बहुत सारी सुपरस्टिशन यानी कि अफवाहें और मिथ, गलत चीज़ें फैलाई हुई हैं पहले से ही सन के इक्लिप्स को लेकर, यानी सूर्य ग्रहण को लेकर. ओके, नेक्स्ट, अब इसी पैरा से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है, पैरा मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा चुकी हूँ. क्वेश्चंस आप रीड करेंगे, देन इनके आंसर्स आपको फाइंड करने होंगे. ओके,
नेक्स्ट पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिया है. ओके, लेट्स रीड इट. देयर वॉज अ किंग who was not content with what he had. ठीक है, अब क्या था, एक बार एक राजा थे जो कि खुश नहीं थे, जो भी चीजें उनके पास थी उन चीजों को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे. ठीक है, he thought himself to be very ill. अब वो खुद के बारे में सोचने लगते हैं कि वो बहुत ही बीमार है, बहुत ज्यादा इल है. The court doctor was called but could not do nothing. अब जो उनके कोर्ट डॉक्टर थे, ठीक है, उनके दरबारी जो डॉक्टर थे उनको बुलाया गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके. Other doctors examined the king and some said this and some said that and they gave him all the kinds of medicines. ठीक है, बाकी के जो डॉक्टर्स थे उनको भी एग्जामाइन यानी जांच करने के लिए उनकी बुलाया गया. कुछ डॉक्टरों ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा. ठीक है, सबने अपनी अपनी अलग अलग चीजें बताई और कुछ ने अलग अलग तरह की मेडिसिन भी, दवाइयाँ भी दी. बट स्टिल द किंग सैड ही फेल्ट नो बेटर. ठीक है, लेकिन उसके बाद भी राजा कह रहे थे कि उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो उनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है. ठीक है, एट लास्ट वन डॉक्टर केम एंड सेड. लास्ट में उनके पास एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं उनसे, देयर इज ओनली वन क्योर फॉर योर मेजेस्टी एंड दैट इज टू स्लीप वन नाइट इन द शर्ट ऑफ अ परफेक्टली हैप्पी मैन. ठीक है, अब वो राजा के दरबार में आके बताते हैं कि महाराज, आपकी बीमारी को ठीक करने का एकमात्र इलाज है कि आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जो पूरी तरीके से हैप्पी हो, परफेक्टली हैप्पी मैन हो, और उसकी जो शर्ट है उसको आप पहन के एक रात सोएं. ठीक है, At once messengers were sent all over the kingdom to find perfectly happy men. ठीक है, तुरंत उनकी बात सुन के राजा ने क्या किया, अपने जो मैसेंजर्स थे उनको भेजा अपने राज्य में कि जाओ जाके ढूंढो परफेक्टली हैप्पी मैन को, जो पूरी तरीके से खुश हो व्यक्ति. बट दे कुड नॉट फाइंड वन. लेकिन उनको कोई भी नहीं मिलता है. एवरीवन हैड समथिंग टू कंप्लेन ऑफ एंड ऑल हैड सोरो और वरीज, पेन्स और बैड हेल्थ. ठीक है, अब वो सभी जगह देखते हैं, उनको कोई नहीं मिलता. सभी के पास, किसी के पास कंप्लेन है, किसी के पास सोरो दुख है, किसी के पास परेशानियां हैं, किसी के पास दुख है, किसी के पास दर्द है. ठीक है, किसी के पास हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं. द मैसेंजर्स वर इन डिस्पेयर. अब मैसेंजर्स जो है वो बहुत ज्यादा डिस्पेयर यानी सोच में पड़ जाते हैं. एट लास्ट दे केम अपॉन अ पुअर बैगर. अब लास्ट में वो एक पुअर बैगर के पास जाते हैं, उसको देखते हैं जो कि सिटिंग बाय द रोड साइड एंड सिंगिंग एंड लाफिंग इन हिज जॉय. जो कि रोड साइड पर बैठा हुआ होता है, सिंगिंग कर रहा होता है, हंस रहा होता है और खुश होता है. दे आस्क्ड हिम इफ ही वॉज परफेक्टली हैप्पी. वो उससे जाकर पूछते हैं कि क्या आप पूरी तरीके से खुश हैं, संतुष्ट हैं आप, हैप्पी. अब वो क्वेश्चन मार्क यानी कि हैप्पी ऐसे करके पूछे, हैप्पी. लाफ्ड द मेरी बैगर. अब वो जो बैगर हैं बेचारे, वो हंसने लग जाते हैं तेज तेज. आई एम एज हैप्पी एज द डे इज लॉन्ग. मैं उतना ज़्यादा खुश रहता हूँ जितना कि ये पूरा दिन चल रहा है, यानी कि मैं बहुत खुश रहता हूँ. देन यू आर द मैन वी वॉन्ट. तो वो जो वहाँ पर मैसेंजर्स थे वो कहते हैं कि ठीक है, फिर तो तुम वही व्यक्ति हो जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. ठीक है, दे सैड द किंग नीड्स योर शर्ट. कि राजा को आपकी शर्ट चाहिए. विल यू लैंड इट फॉर अ नाइट. क्या एक रात के लिए आप अपनी शर्ट हमें उधार देंगे. यू विल बी पेड वेल फॉर इट. और तुमको इसके लिए अच्छा खासा पे किया जाएगा, यानी कि अच्छी खासी चीजें तुम्हें मिलेंगी इसके बदले में. माई शर्ट. अब जो बैगर है वो सरप्राइज होकर बोलते हैं, माई शर्ट, मेरी शर्ट. शाउटेड द बैगर. चिल्लाते हैं. ठीक है, ही लाफ्ड लाउड. और तेज तेज हंसने लगते हैं. Why are you laughing? The messenger asked. Messengers पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो. Why? I haven't got a shirt, replied the beggar, and the laughed louder. ठीक है, अब बैगर कहता है कि मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है, मैं शर्ट तुम्हें दूंगा कहाँ से, मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है. ऐसा कहकर लाउडली बैगर जो है हंसने लगता है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है यहाँ पर आपको. One day, Ranjit Singh, the Lion of Punjab, was walking along the road with his followers. ठीक है, एक दिन पंजाब के शेर, ठीक है, जिनका नाम क्या था, रंजीत सिंह, रोड पर वॉक करके अपने साथियों के साथ, अपने मैसेंजर्स के साथ या फिर अपने फॉलोवर्स के साथ, जो उनके अनुयायी थे, उनको मानते थे, उनके साथ जा रहे थे. Suddenly a stone struck him on the head. अचानक से उनके हेड पर एक स्टोन आके लगता है, एक पत्थर आके लगता है. His followers brought बिफोर हिम अ वेरी ओल्ड वुमेन ड्रेस्ड इन रैग्स. ठीक है, उनके फॉलोवर्स अब उनके पास एक ओल्ड वुमेन को लेके आते हैं जिसने फटी हुई साड़ी पहनी हुई होती है, फटे हुए कपड़े पहने होते हैं बेसिकली. ठीक है, द पुअर वुमेन वॉज ट्रम्बलिंग. अब जो पुअर, वो गरीब महिला थी, वो कांप रही थी. योर हाइनेस सैड द वुमेन विद फोल्डेड हैंड्स. ठीक है, वो हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज,
माई चिल्ड्रन हैव बीन हंग्री फॉर 3 days. मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं. When I saw ripe apples hanging from the branches, I threw a stone at them. ठीक है, कि जब मैंने देखा कि पके हुए एप्पल्स हैंग हैं यानी लटके हुए हैं पेड़ की शाखा पर, तो मैंने उसको तोड़ने के लिए उन पे स्टोन फेंका. ठीक है, I hoped to get an apple or two to satisfy my children's hunger, but the stone missed its aim and fell on your highness. ठीक है, अब वो बताती है कि मैं चाहती थी कि वहाँ से 1 या 2 एप्पल नीचे गिरे जिससे कि मेरे बच्चों की भूख शांत हो जाए, लेकिन वो स्टोन गलत जगह निशाना लगा और वो आपको जाकर लग गया. ठीक है, वुड यू काइंडली फॉरगिव मी, क्या आप कृपया करके मुझे माफ़ करेंगे. द लायन ऑफ पंजाब ऑर्डर्ड हिज प्राइम मिनिस्टर टू गिव द वुमेन 2 bags ऑफ व्हीट एंड 1,000 रुपीज़. ठीक है, अब जो लायन ऑफ पंजाब थे उन्होंने ऑर्डर दिया अपने प्रीम मिनिस्टर को कि जाके 2 बोरी गेहूं की और 1,000 रुपये इन महिला को दो. द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड एट द किंग. अब जो मंत्री थे वो राजा को घूरने लगते हैं. If the tree gave fruits when stuck with stones, said the king, then I should give much more since I am a man and I have reason. ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं लायन ऑफ पंजाब जो है वो कहते हैं कि अगर एक पेड़ पत्थर खाने के बाद भी फल दे सकता है तो मैं तो इस पेड़ से कहीं ज़्यादा हूँ. मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे रीजंस हैं लोगों को बांटने के, लोगों को देने के. ठीक है, सो ये इस पैराग्राफ में आपको बताया है. इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिया है. देर आर several species of birds which have wing but cannot fly. ठीक है, अब बर्ड्स की ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनके पास विंग्स तो हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती. दे इंक्लूड दी अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, जिसमें क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी बर्ड हैं जिनके पास विंग्स हैं बट फ्लाई नहीं कर सकती हैं. फर्स्ट जो है अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, द ऑस्ट्रेलियन ईमू, द कीवी है विच इज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, एंड द पेंगुइन आ सी बर्ड. ठीक है, कीवी है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, पेंगुइन है जो कि सी बर्ड है यानी कि ज़्यादातर समुद्र में या समुद्र के आसपास रहती है. ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवीज वॉक और रन एवरीवेयर. ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी कहीं भी रन कर सकते हैं. ठीक है, ऑस्ट्रिच आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड एंड कैन रन वेरी फास्ट. ऑस्ट्रिच जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बर्ड है यानी सबसे बड़ी पक्षी है और बहुत तेज रन करती है. दे कैन रन 70 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में 70 किलोमीटर तक रन कर सकती है ये. ठीक है, ईमू कैन रन 50 किलोमीटर्स एन आवर एंड दे ऑल्सो स्विम वेल. ईमू जो है वो 50 किलोमीटर्स तक रन कर सकती है 1 आवर में और साथ ही साथ वो स्विम भी अच्छे से कर लेती है. पेंगुइन्स आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स एंड कैन स्विम स्किलफुली विद देयर विंग्स चेजिंग फिश इन द सीज. ठीक है, पेंगुइन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होती हैं यानी कि स्विमिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और अपने विंग्स की हेल्प से वो फिशेस को कैच करते हैं, उनको चेज करते हैं, उनका पीछा करते हैं पकड़ने के लिए. ठीक है, सीज में. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं आपको. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.